वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ालु फ़िल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। अज़ीज़ान मुकर्रम, हाज़रीन मोहतरम, मुझसे पहले सय्यदुस सादात हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब दामत बरकातुहुम दुआ के साथ साथ हमें नसीहतें फरमा गए हैं और कुर्रा हजरात ने भी इस महफ़िल को जगाने और कुछ सुनाने की कोशिश फरमाई है। और स्टेज पर इस वक्त जलवा अफरोज़ हैं हम सब के मखदूम हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब दामत फ़यूज़ुहुम। मैंने जो कुरान पाक की आयत पढ़ी है इसी के मुताल्लिक़ ही कुछ बात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप हजरात जितना मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे मैं बात समझा भी सकूँगा और अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक भी अता फरमाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। एक हुक्म। दूसरा, वकूनू मअस्सादिकीन, नेक लोगों के साथ, सच्चे लोगों के साथ भी हो जाओ। ये दूसरा हुक्म। इसमें पहला जो हुक्म है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, ये डर क्या है? पूरी दुनिया के इंसान अगर हर गलती से बच सकते हैं, सिर्फ यही एक तरीका है कि उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दिया जाए। अगर अल्लाह का डर दिल में होगा, जंगल में, पहाड़ों में, गारों में, कहीं भी हम होंगे अल्लाह को नाराज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर वक्त उस ज़ात पाक का खौफ जो दिल में है, गुनाह कैसे करेंगे? जब ईरान फतह हुआ तो एक नौजवान रात के वक्त अंधेरे में अमीर साहब के खेमे में दाखिल हुआ और हीरों से भरा हुआ एक डब्बा पेश किया कि हजरत मुझे ये मिला है, ये ले लो। अमीर साहब ने उसको खोला तो देखा हीरे थे। नौजवान से फरमाया, बेटा आपने कुछ इसमें से उठाया तो नहीं? उस नौजवान सहाबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का डर ना होता तो ये डब्बा ही गायब हो जाता, कुछ उठाने से क्या बनता। अमीर साहब हैरान हुए और फरमाया, नौजवान तेरा नाम क्या है? फरमाया, जिस ज़ात के लिए मैंने ये अमल किया है उस ज़ात को मेरा नाम आता है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है।
उन्होंने ये कहकर अपने खेमे की तरफ जब वो चले, अंधेरा था, तो अमीर साहब ने पीछे आदमी भेजा, फरमाया देखो कहाँ जाता है, किस खेमे में, क्या नाम है। तो देखा इसका नाम हजरत आमिर है, नौजवान है, सहाबी रसूल है, नाम नहीं बताया। और फरमाया अगर अल्लाह का डर ना होता तो डब्बा सारा ही गायब हो जाता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हु, पहले देख लो फिर इंशाल्लाह रजी अल्लाह कहते हैं, हम भी ज़ियारत कर लेते हैं। माशा अल्लाह, जिनका इंतज़ार था वो तशरीफ़ लाए हैं। तवज्जो भाई मेरी तरफ, तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, आगे क्या कहना चाहिए, ये सहाबी रसूल हैं, रजी अल्लाह कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने उनको रजी अल्लाह फरमाया। सफर में थे, आपके साथ उनके और साथी भी थे। जंगल, बेटा बैठ जाओ, जंगल में एक चरवाहा बकरियां चराता हुआ मिला। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के दिल में ख्याल आया कि इसका इम्तिहान लें। आपने फरमाया चरवाहे बेटे, हम आपको रकम देते हैं, बकरी की पूरी रकम ले लो, ज़िबे हम करेंगे, बनाएंगे, पकाएंगे, इकट्ठे खाएंगे। अगर मालिक आपसे सवाल करे तो कहना भेड़िया ले गया है। इम्तिहान लेना चाहते थे कि ये क्या कहते हैं। तो उस वक्त उस भेड़िए, उस जंगल में उस चरवाहे ने ये अजीब जवाब दिया। उसने कहा फ़अैन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैरान हो गए, वापस तशरीफ लाए। तो मदीना मुनव्वरा में कभी कभी अपने दोस्तों से फरमाते, दोस्तों बताओ वो जंगल के चरवाहे ने क्या कहा था, फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा। इसी को तकवा कहते हैं। बेटा बैठ जाओ ना आराम से, कहीं बात नहीं होती उस तरह। कहां दुनिया के किसी खित्ते में भी आदमी हो, अगर अल्लाह का डर है वो गुनाह नहीं कर सकता। ये अल्लाह के नाम और तकवे की बरकत है। इस पर मैं 3-4 वाक़यात नकल करता हूं, लेकिन सबकी मेरी तरफ तवज्जो रहे। अल्लाह के वली दुनिया में मौजूद हैं और रहेंगे, और अल्लाह से डरने वाले हैं और लोगों को डराते रहेंगे। लेकिन मुत्तकी यूं होते हैं कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कह दो रहमतुल्लाह अलैह, थोड़े लोगों ने कहा है पता नहीं नाराज हैं उनसे, कह दो ना रहमतुल्लाह अलैह। उन हजरात का सदका है कि आज हम मुसलमान हैं, ना जाने पता नहीं कहाँ होते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह ने अपनी लौंडी से फरमाया मुझे भूख सता रही है, रोटी लाओ। वो घर गई, आटा गूंदा, लेकिन काफी देर के बाद रोटी लाई। हजरत ने फरमाया देर की क्या वजह है। लौंडी ने कहा हमारे घर में खमीर नहीं था, तो मुझे देर हो गई कि मैं आपके बेटे हजरत सालेह से खमीर लाने के लिए गई थी। फरमाया फिर, कहा हजरत खमीर डाला है रोटी में, आप तनावुल फरमाए, भूख लगी हुई है। फरमाया नहीं, मेरा बेटा काजी है, शायद रिश्वत में किसी ने कुछ दिया हो, खमीर उस काजी का डाला है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता। और आपके बेटे हजरत सालेह, जैसे नाम सालेह था वैसे सालेह थे, काजी थे, दरबार नहीं रखा हुआ था, हर वक्त दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था, और एक झूपड़े में बैठते थे कि कहीं साइल को आने में देर ना हो जाए और क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब न देना पड़े। बेटा इतना मुत्तकी
और बाप फरमाते हैं शायद किसी ने उसको कुछ दिया हो रिश्वत में, मैं नहीं खाता रोटी, ले जाओ। तो खादमा ने पूछा लौंडी ने, हजरत फिर मैं रोटी को कहां ले जाऊं? फरमाया रख दो, फकीर आते हैं गलियों में, उनको दे देना, लेकिन साथ ये भी कह देना कि ये काजी के घर का खमीर इसमें डाला हुआ है, ये कह देना। फकीर गलियों में आते, उस गली में भी आए, लौंडी ने हजरत को के हुक्म के मुताबिक फकीरों को कहा रोटी तो है, लेकिन रोटी में खमीर काजी के घर का डाला हुआ है। फकीरों ने कहा हम नहीं लेते। उस वक्त के फकीर भी मुत्तकी और परहेजगार थे, नहीं लेते हम। फकीरों ने उस गली में आना छोड़ दिया कि यहां जो खाना मिलता है मशकूक है, नहीं लेते हम घर से खैरात। कुछ दिन रोटी रही, सूख गई, तो बीबी के दिल में ख्याल आया, उस वक्त तो रोटियां बेचने का कोई वाम और गुमान भी नहीं था कि लोग घर में रोटी बचाकर बेचेंगे। तो उस बीबी साहबा ने खुद ही सोचकर दरियाए दजला में आपने उस सूखी रोटी को डलवा दिया। तो हजरत ने एक दिन पूछा लौंडी से, क्या लौंडी उस रोटी का क्या बना? कहा हजरत फकीरों ने तो गली में आने ही छोड़ दिया है, रोटी लेने के लिए हमारी गलियों में नहीं आते। फरमाया फिर क्या किया? उस अल्लाह की बंदी ने कहा मैंने दजला के दरिया में डलवा दी है। फरमाया अफसोस मेरे लिए तूने दजला दरिया की मछलियों को भी हराम कर दिया है, मैं आज के बाद दजला दरिया की मछली नहीं इस्तेमाल करूंगा। इसको तकवा कहते। अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं, रहेंगे, उन्हीं के सदके से तो जहान आबाद है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं जो देवबंद से ताल्लुक रखते थे। हजरत ने बैल रेड़ा किराए पर लिया कि मैंने फलानी जगह जाना है। उन्होंने बैल रेड़ा दे दिया, कहा ठीक है। जब जाने लगे, जितने आदमियों का कहा था उतनों को बिठाया, तो एक आदमी ने कहा जहां जा रहे हो ये मेरा खत भी साथ ले जाना। खत का क्या वजन होता है? फरमाया मैंने बैल रेड़े को सारा सामान दिखाया है, मैंने बताया इतना इतना वजन होगा, मैंने खत दिखाया नहीं, इसलिए मैं ले जाऊं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, मैं इसको साथ ले जाने के लिए कतन तैयार नहीं। इसको तकवा कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इसको डरना कहते हैं। अब मैं अपने अकाबिर में से एक बुजुर्ग का वाक़या नकल करता हूँ। अल्लाह हम सबको अपना खौफ नसीब फरमाए, आमीन कहो। खौफ नहीं है, सिर्फ जुब्बे कुब्बे और इस तरह की नकली सूरतें और अल्लाह की पहचान नहीं, फ़राइज़ नहीं, शक्ल सूरत इस्लामी नहीं, हम कतन इनको वली मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, शक्ल देखो तो शक्लों से पता चलता है कि इनके दिल में अल्लाह का डर कितना है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी कह दो रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने एक फतवा लिखवाया। फतवे पर सिर्फ नाम लिखना था, अशरफ अली। आपके भांजे हैं मौलाना शब्बीर अली। उन्होंने अर्ज किया, हजरत सैन करने मस्जिद में बैठे थे, दिया जल रहा था, ये कलम, ये कागज, ये दवात। फरमाया ये कलम भी मदरसे का है, दवात भी मदरसे की है, मेरे लिए जायज़ नहीं है, मेरे घर से कागज लाओ, कलम लाओ, लेकिन चिराग भी लाओ। मस्जिद में कागज आया, वो कलम आया, दवात आई, चिराग घर से मंगवाया, मस्जिद का दिया जल रहा था, बुझा दिया, अपने दिए को जलाया और लिखा अशरफ अली। फिर मस्जिद का दिया जला दिया। तो मौलाना शब्बीर अली ने पूछा, हजरत नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, जल रहा था, उनके लिए आपने बुझा दिया और सैन करके फिर उसको
बुझाया अपने घर वाले को और चलाया मस्जिद वाले को। क्यों? फरमाया वो नमाजियों के लिए चल रहा था, अशरफ अली के लिए तो चल नहीं रहा था। और सैन अपने घर के कलम से किया, तो इसलिए अल्लाह ने उसको भी मुजद्दिद मिल्ला बनाया। 1600 किताबें, अक्सर लोगों ने मुंह ही नहीं देखा होगा। उस मर्द कलंदर ने अपने हाथ से, मुबारक हाथों से 1600 किताबें लिखी हैं, और तमाम किताबों का नाम और लिस्ट डॉक्टर अब्दुल हई आरफी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने शेयर की है। कई 100 सफ़हात की किताब है जिसमें हजरत की सिर्फ किताबों का नाम है। थोड़े बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, पता नहीं नाराज हैं हजरत तानवी से। अल्लाह के बंदे 1600 किताब, और बाज़ किताबें तो कई की जिल्दों में। मैं बात और मुख्तसर करता हूँ ताकि मैं हजरत मुफ्ती साहब के दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा अहल ना हूँ। यही मौलाना अशरफ अली हैं कैद रहमतुल्लाह अलैह। स्टेशन पर गए, टिकट ले लिया, और गाड़ी में टिकट के साथ वज़न भी होता है, जो सामान हो। तो किसी मुरीद ने गन्ने दे दिए, पर मैं ये भी साथ ले जाओ। तो आपने स्टेशन वालों से कहा इसका वज़न करो। कहा हजरत घबराने की क्या ज़रूरत है? तो एक गार्ड ने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा ना। फरमाया कहाँ तक? उसने कहा अहमदाबाद तक। फरमाया मैंने तो इससे भी आगे जाना है। उसने कहा मैं आगे वाले को कह दूंगा, वो आपको ले जाएगा। फरमाया मैंने तो इससे भी आगे जाना है। गार्ड ने कहा हजरत आपका सफ़र तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा, आगे कहाँ जाओगे? फरमाया मैंने कब्र तक जाना है। कौन सा गार्ड मेरे साथ कब्र में जाएगा? इसलिए वज़न करो तो गन्नों को ले जाऊंगा, वरना यहीं छोड़ देता हूँ। इसको तकवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये डर पैदा होता है अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से। और वकूनु मअस सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ। इसकी बड़ी बरकत है सच्चों के साथ बैठना उठना। यकीनन कुछ दिन आदमी रहे, फ़ायदा होता है, असर होता है। इसी को शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं गिले खुशबू ए दर हम्माम रोज़े। मैं एक दिन हम्माम में था तो मेरे पास खुशबू आई। और खुशबू कैसे आई? गिले खुशबू ए दर हम्माम रोज़े रसीद दस्त महबूबे बदस्तम। मेरे दोस्त के हाथ से एक मट्टी आई, गिले गुल मट्टी आई। तो कहते मैंने उस मट्टी को सूंघा तो मुझे महसूस हुआ कि मट्टी में खुशबू है। तो मैं हैरान हुआ कि मट्टी में तो खुशबू नहीं होती। बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अजबू ए दिलावेज़े तो मस्तम। मैंने कहा तू मुश्क है या अंबर? तेरी खुशबू से मैं मस्त हो गया हूं, तू क्या है? तो कहते मट्टी बोल पड़ी। मट्टी बोलती है, और ये हदीस से साबित है कि मट्टी बोलती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब इंसान की जूती का तस्मा भी बोलेगा, बोलता है। मट्टी भी बोलती है। कुरान भी कहता है यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ज़मीन को अल्लाह फरमाएगा तू खबर सुना, तेरे ऊपर मेरे फलां फलां बंदे ने क्या हरकतें की हैं। तो कोई सवाल कर सकता था कि मट्टी भी बोलती है? रब ने जवाब दे दिया बिअन्न रब्बका औहा लहा। तेरा रब हुक्म करेगा तो मट्टी भी बोलेगी। मट्टी बोलती है। इसलिए ख्याल करके गुनाह करो। ये देखती सब कुछ है, लेकिन अब बोलने की इजाजत नहीं। जब रब बुलवाएगा तो ऐसी बोलेगी कि कुछ छोड़ेगी नहीं। तो कहते मैंने मट्टी से कहा, मैंने कहा बगुफ्ता मन गिले। मैंने कहा बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अजबू ए दिलावेज़े तो मस्तम। तू मुझे ये बता तू मुश्क है या अंबर? तेरी खुशबू से तो मैं मस्त हो गया हूँ, क्या चीज़ है? कहते मट्टी बोली। उसने कहा बगुफ्ता मन गिले ना चीज़ बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम। मैं एक बेकार सी मट्टी हूँ, कुछ दिन में फूल की सोहबत में रही हूँ,
जमाले हम नशी दर मन असर कर, मेरे पास साथ बैठने का मेरे ऊपर असर ये हुआ, मगर ना मन हमा खाकम के हस्तम, मगर न मैं वही मिट्टी हूँ जो मिट्टी हुआ करती है। अगर फूल की सोहबत में मिट्टी रहे खुशबू आ सकती है, अगर वलीउल्लाह की कदमों में कोई शख्स सही इखलास और नीयत से बैठे तो उसकी बरक़ात, ज़िक्र की बरक़ात, अनवारात, अल्लाह का खौफ, तजल्लियात सब उस इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन नीयत खालिस हो तो फ़ायदा होता है। बस आखिरी बात कहता हूँ, खूब तवज्जो रहे मेरी तरफ। एक इंसान नेक नहीं, लेकिन नेकों जैसा लिबास पहनता है, नेक बंदों की नक्काली करता है, उन जैसी बातें, उन जैसे आमाल, उन जैसा लिबास पहनता है। अल्लाह के नज़दीक ये शख्स भी मारूम नहीं है, इसको भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा ऐसा सुभान अल्लाह कहो कहीं कबूल ही ना हो जाए। कौन है सुभान अल्लाह? सैम साहब को फिर बुलवाएं तो मैं दोनों हाथ ही ऊपर करवाएं। फिर खुदा के बंदे तवज्जो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह दो, फिरौन ने मूसा कलीम अलैहिस्सलाम की तौहीन करने के लिए एक बदमाश को नक्काली के लिए रखा हुआ था। जब उसका जी चाहता, और ये बात मिरकात शरा मिशकात में मौजूद है, जब उसका जी चाहता कि थोड़ी सी गपशप हो जाए, महफिल ज़ाफ़रान बन जाए, वो बदबख्त उस नक्कालिया को बुलाकर कहता, जरा बात करो। मूसा कैसे बात करते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि मूसा कलीम अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी और आपके सादा कपड़े थे, जूती सादा, सर का कपड़ा सादा, हाथ मुबारक में डंडा तस्बीह। तो वो बदबख्त उन जैसी चाल, उन जैसी आवाज़, उन जैसा लिबास, उन जैसा डंडा, उन जैसी तरीके के साथ बात करता। अटक अटक कर फिरौन भी हंसता, उसके चेले भी हंसते, और मूसा कलीम अलैहिस्सलाम का बड़ा दिल दुखता कि ये बदबख्त मेरी नक्काली करके फिरौन को और उनके साथियों को हंसाता है। अल्लाह का नबी का बड़ा दिल दुखता था। एक वक्त आया, मूसा कलीम अलैहिस्सलाम दरिया के पार गए, आपके मानने वाले भी पार लगे। वागरकना आला फिरौन व अंतुम तंजुरून, फिरौन और उसके हवारी सब फिरौनी तबाह हुए। तो मूसा कलीम अलैहिस्सलाम जब दरिया के पार गए तो देखा वो नक्कालिया भी पार खड़ा है। तो बड़ा दुख हुआ और अर्ज की, मेरे मौला ये तो मुझे बहुत तकलीफ देता था, मेरी नक्काली करता, सब मेरे ऊपर हंसते थे। अल्लाह इसको तो फिरौन से भी पहले गर्क करता, लेकिन ये तो पार खड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कलीम मैं जानता हूं ये मेरा भी दुश्मन है, तेरा भी दुश्मन है, लेकिन तुम मेरे हबीब हो। ये मेरे हबीब की लिबास की नक्काली करता था, मुझे शर्म आई जो मेरे हबीब के लिबास की नक्काली करे, मैं उसको कैसे करूं? मैंने तेरी वजह से इसको माफ कर दिया। अल्लाह का नेक बंदा है नहीं, लेकिन नक्काली उन जैसी करता है, उन जैसी नमाज पढ़ता है, उस जैसे अमाल करता है, उन जैसा लिबास पहनता है। अल्लाह को नक्काली इतनी पसंद है कि अल्लाह अपने महबूब के नक्काल को माफ कर देता है। इसलिए अल्लाह फरमाते मुत्तकी बन जाओ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से डरने की मेहनत करते रहोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह वालों के साथ रहो, कुरान की तिलावत करो, जिक्र अस्कार करो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये मैंने हजरत के दरमियान इतना ज़्यादा हायल हो गया हूँ, मैं इंशाअल्लाह मादरत चाहता हूँ और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह हमें इन दोनों सिफ़ात की हासिल करने की और इस पर मेहनत करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।